हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बिंदु शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि परमानेंट जो वर्ड आपने एक कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या आपने सोचा है कि परमानेंट जो चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को, तो उसकी लाइफ के नुकसान क्या होते हैं। जब कुछ चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि छोड़ ना यार, घर का ही है ना, बाद में कर लेंगे, या फिर फिक्स है, हमें कुछ दूसरा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें आगे और कुछ भी न्यू चैलेंज है वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स हो रही है। और मैंने वर्ड आपके साथ जुड़ जाता है तो आप एक्टिवनेस भूल जाते हो। तो इसी ही बात पे मैं एक स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए बात करते हैं स्टोरी। एक बार क्या होता है, एक साधु और उनका शिष्य दौरे पर निकलते हैं भिक्षा मांगने के लिए। वो एक घर में जाते हैं। एक घर में गरीब किसान होता है। किसान के पास कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर उसके पास खेत बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सब खाली होते हैं। अब साधु भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं फटे पुराने कपड़ों में। जो उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, वो बाहर आ जाती हैं। अब साधु किसान को पूछते हैं कि आपके पास इतने सारे खेत हैं तो भी वो खाली क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक परमानेंट भैंस है, परमानेंट, उसी से हमारा गुजारा हो जाता है, तो हमें दूसरा कोई भी व्यापार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात ये है, अब वो उसी के ऊपर फिक्स है। अब साधु ने क्या किया, साधु ने रात को प्लान बनाया शिष्य के साथ में कि चलो उसकी भैंस को है ना कहीं जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। अब शिष्य को वो बात जच नहीं रही थी। उसने सोचा कि सर इतने मतलब कॉन्फिडेंट हैं, इतने मतलब अच्छे हैं, इतने मोटिवेशनल वो हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे का नुकसान करने के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अब शिष्य तो शिष्य था, उनको उनकी बात माननी पड़ी। तो दोनों भी रात को गए और भैंस को उठा ले गए और जंगल में कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि वो वापस रिटर्न लौट के ना आ सके। अब शिष्य जैसे जैसे बड़ा हुआ, 10 साल बाद शिष्य ने ये सोचा कि अपनी गलती जो है वो मैं सुधार लेता हूँ। तो वापस से उसने क्या किया, वो किसान के पास जाने के लिए शिष्य ने सोचा कि मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। अब वो वापस से किसान के घर पे गया। तो उसने माइंड में ये सोच रखा था कि सिर्फ उसके पास एक भैंस थी जो उसने वो भी जंगल में छोड़ दी। तो अब तो वो परिवार भी कहीं छोड़ के चला गया होगा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस वो एक परमानेंट भैंस थी, उसी से वो गुजारा करते थे। अब जब उन्होंने जाकर देखा तो उनका घर भी पक्का बना हुआ था। पहले झोपड़ी थी लेकिन अब पक्का बना हुआ था। सब जगह पे जितने भी उनके पास खेत थे उसमें फसल थी, सब्जी थी, सब कुछ बना हुआ था, बगीचे, हर खेत में उसने उपजाऊ किया हुआ था। अब वहाँ पे साधु गया तो उन्होंने किसान ने उनका जो है वेलकम किया। उन्होंने बोला कि आप जब आए थे तब मेरे पास एक परमानेंट भैंस थी और मैं उसी के ऊपर बेस था, तो मुझे ये सीखने के लिए मिला, अगर वो पता नहीं कैसे क्या मेरी भैंस कहीं चली गई, लेकिन जब वो चली गई तो मुझे दूसरा अल्टरनेट काम करने के लिए उम्मीद जगी। अगर मेरे पास वही रहती तो मैं उसी के भरोसे बैठा रहता, लेकिन जब वो चली गई तो मुझे ये पता लगा कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। कल को अगर वो मर गई होती तो एकदम से मैं क्या कर लेता, लेकिन अगर मेरे पास दूसरी कोई स्किल है तो मैंने वो यूज़ कर ली। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और परमानेंट कुछ भी नहीं है आज की डेट में। अगर सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग गलत हैं, लेकिन एक्टिवनेस तभी आती है जब आप परमानेंट वर्ड यूज़ करना छोड़ दोगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और भी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और भी स्टोरीज़ के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।